और वहां आकर वो देखता है जितने भी वहां के लोग होते हैं वो सारे मार चुके होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली वो मरे हुए हैं। जो प्रिंसेस के सारे इंटरनल्स ऑर्गन है जो बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो राहुल वो सारे डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी थोड़ी सारी पावर यूज करके। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है राहुल। इसने अभी अभी डीमन किंग को हरा दिया, ये सोचता है कि अब पूरी दुनिया में शांति ही शांति होगी। पर अगले ही सीन में राहुल को ही ट्रेटर करार दे दिया जाता है और पूरी जनता के सामने उसे एग्जीक्यूट करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। जो प्रिंसेस होती है उसने राहुल पर इल्जाम लगाया कि राहुल ने पूरे किंगडम को धोखा दिया है। असल में उसने धोखा कोई नहीं दिया, प्रिंसेस ने सिर्फ वैसे इल्जाम लगाया क्योंकि राहुल ने प्रिंसेस की बात नहीं मानी। प्रिंसेस को राहुल था बहुत ज्यादा पसंद, पर राहुल ने प्रिंसेस को किया रिजेक्ट, इसलिए प्रिंसेस को गुस्सा आया और ट्रेटर करार दे दिया राहुल को। और जनता भी पूरी प्रिंसेस की बात मानती है, वो भी कहती है कि मार दो इसको, मार दो इसको। जो राहुल होता है वो मरते मरते सबसे कहता है कि मैं तुम सब लोगों का छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम मरने की भीख मांगोगे मुझसे, इतना मैं तुम लोगों को मारूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा। और ये कहते कहते राहुल मार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं राहुल उठता है एक व्हाइट वर्ल्ड में। ये वही वर्ल्ड है जहाँ राहुल उठा था जब वो असल दुनिया में मारकर यहाँ इसी का हुआ था ना, पहली बार वो यही उठा था। इस दुनिया की जो ओनर है वो है गॉडेस ऑफ लव। इस गॉडेस ऑफ लव को राहुल बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो पागल है राहुल के प्यार में, इसीलिए राहुल उस पर अपना हुक्म चलाता है। राहुल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम मुझे रीइंकारनेट करो, दोबारा जिंदा करो उस दुनिया में। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस विक्टोरिया को जिसने राहुल को एग्जीक्यूट किया था। वो अपनी कैसल में खड़े होकर अपना ड्रेस चेक कर रही होती है। अभी अभी उसने नया ड्रेस बनवाया क्योंकि आज ही उसकी शादी की परेड है, वो पूरी परेड बारात पूरी निकालने लगी है। उसके सामने बहुत ही ज्यादा नौकरानियां खड़ी होती हैं, वो उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग को ये ड्रेस पसंद आई। सारी कहती हैं बहुत ज्यादा अच्छी है, ये है वो है, सुंदर लग रही है, सारी तारीफें उस पर जोड़ देती है। पर प्रिंसेस विक्टोरिया तभी एक स्टिक उठाती है और एक मेड को मारने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा मारती है, उसे क्रिटिकली इंजर कर देती है क्योंकि प्रिंसेस विक्टोरिया को ड्रेस नहीं पसंद आई। वो उन्हें कहती है कि यहाँ से जाओ और मेरे लिए नया ड्रेस तैयार करो अभी के अभी। जब सारी नौकरानियां वहां से चली जाती है, वहां आती है हेड नाइट सैंडलर। वो सोच रही होती है कि एक महीना पहले जो गेट के सामने नाइट खड़े हुए थे, जो किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सोल्जर, वो सारे मार गए थे, दिन दिहाड़े मार गए थे। किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा, कैसे मरे, क्यों मरे, किसी को पता ही नहीं चला। अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर कोई पता नहीं चल रहा किसने मारा उनको। सैंडलर कमरे में आती है, प्रिंसेस की तरफ देखती है और ब्लाश करती है। उसे प्रिंसेस पसंद है, ये है गे लेस्बियन जो भी कह लो। सैंडलर प्रिंसेस के सामने झुकती है और उन्हें कहती है कि आज तुमको कैसल के बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी काम के लिए भी नहीं जाना चाहिए। पर प्रिंसेस नहीं सुनती, वो कहती है कि आज ही मैं बाहर जाऊंगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सारा इल्जाम लगाऊंगी नाइट्स पर और सबको एग्जीक्यूट कर दूंगी, सबको मार दूंगी। प्रिंसेस को फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं, उसे सिर्फ अपनी फिक्र है। सैंडलर उसे बहुत समझाती है, वो कहती है आजकल कोई बीमारी भी फैली हुई है जो सारे हायर अप्स को मारी जा रही है, इस कंट्री में बहुत ज्यादा लोग मारे हैं। पर प्रिंसेस कोई फिक्र नहीं, वो कहती है कि उन्हें मरने दो, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए हैं सारे लोग, वो मरेंगे तभी मैं बची रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज बाहर जाऊंगी और अपनी शादी की परेड जरूर बारात जरूर निकालूंगी। प्रिंसेस हैंडलर की बात कोई नहीं सुनती और थोड़ी टाइम बाद हम देखते हैं प्रिंसेस को अपने हस्बैंड के साथ। वो है एमिल, ये बंदा है, इसका नाम है एमिल। विक्टोरिया को ये बंदा पसंद कोई नहीं, वो सिर्फ इसके साथ इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उसको चाहिए एक बेटा। और भाई साहब इधर प्रिंसेस देखो सोच क्या रही है, वो कहती है अगर बेटा पैदा हुआ और वो प्यारा ना हुआ, मतलब कि उसका फेस थोड़ा अगली सा हुआ, तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। साहब लगाओ प्रिंसेस का, ये कितनी क्या बोलूंगा मैं इसको, कितनी बड़ी पकौड़ी है ये, इसे क्या बोले आप। प्रिंसेस को असल में कौन पसंद था, उसे पसंद था राहुल। राहुल प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद था। प्रिंसेस ने बहुत ही बार राहुल को बोला था कि इसकी शादी करे, उसके साथ एक हो जाए, पर राहुल ने कभी इसकी सुनी नहीं। राहुल ने कभी उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि राहुल को प्रिंसेस पसंद ही नहीं थी। इसी वजह से प्रिंसेस ने राहुल को मार दिया, ट्रेटर करार देकर राहुल को मार दिया, ये सिर्फ इस रीजन की वजह से। बेशक राहुल हीरो था, उसने पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करके रखा, प्रिंसेस ने वो सारा कुछ नहीं सोचा, बस क्योंकि राहुल ने उसकी बात नहीं मानी तो प्रिंसेस ने राहुल को मार दिया। अभी परेड चल ही रही होती है, प्रिंसेस के आसपास कुछ प्रीस्ट वगैरह भी खड़े हुए होते हैं जो इनकी शादी करवाएंगे, मतलब कि कोई मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, सारे रिचुअल पूरे करेंगे। आसपास बहुत ही ज्यादा लोग भी जमा हुए होते हैं जो नारे लगा रहे होते हैं, लॉन्ग लिव प्रिंसेस, लॉन्ग लिव योर हाइनेस, इस तरह के नारे लगा रहे होते हैं। पर तभी इन सारे नारों के बीच प्रिंसेस को एक आवाज आती है जो प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा, प्रिंसेस ने बहुत बार वो पहले सुनी है। प्रिंसेस ये सोच रही होती है कि ये आवाज किसकी है, तभी एक प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट पर हमला कर उसे मार देता है, प्रिंसेस के सामने मार देता है और सारा खून जो होता है वो प्रिंसेस के मुंह के ऊपर गिरता है। और ये किसी और का किया तरह नहीं, वो ये है राहुल का। राहुल दोबारा जिंदा हो चुका है और वो कहता है मैं हेल से वापस आ गया हूँ सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, और अब मैं बहुत ही खतरनाक सा रिवेंज लूंगा। और भाई साहब, और जितना खतरनाक रिवेंज इस मांगा में ना, मैं बता दूं और किसी मांगा में है ही नहीं। तुम लोग बोले रीड हुआ फिलर में बहुत ज्यादा खतरनाक रिवेंज है, मैंने वो पढ़ी हुई है, पर जब तुम लोग ये रिवेंज देखते चले जाओगे ना, तुम लोग पता चलेगा कि उस रिवेंज में और इस रिवेंज में कितना ज्यादा फर्क है। और ये रिवेंज जो लेगा ना राहुल, ओए ओए बता दूं बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक सा होगा। रविंद्र शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि राहुल दोबारा जिंदा कैसे हुआ था। जब राहुल गार्डस के सामने पहुंचा था, राहुल ने उसे कहा था कि मुझे दोबारा जिंदा करो।
पर गॉडेस उसे बताती है कि दोबारा जिंदा करने के लिए मुझे कुछ अपनी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये गॉड्स के रूल के खिलाफ है किसी को दोबारा जिंदा करना। राहुल कहता है क्या मैनू नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई भी रूल है, मुझे कोई रूल्स वगैरह का कोई फिक्र नहीं है, तुम मुझे बस दोबारा जिंदा करो। जो गॉडेस ऑफ लव होती है वो तो पहले ही राहुल के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हुई होती है। वो राहुल को कहती है तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाते मेरे साथ, हंसी उस सुकून से हम अपनी सारी ज़िंदगी इंजॉय करते गुजारेंगे, अटर्निटी मतलब कभी मरेंगे भी नहीं, इधर एज ही नहीं होगी। पर राहुल कहता है नहीं, मैंने दोबारा जिंदा होना ही होना है और उन सबको मारना है, उन सबको मारने के बाद अपना रिवेंज लेने के बाद मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास। इसी तरह गॉडेस ऑफ लव को पट्टियां बढ़ाता रहता है और उसे कहता है कि मेरी पुरानी पावर्स भी मुझे वापस करो। जब राहुल इसी का हुआ था, इस दुनिया में आया था, तो गॉडेस ऑफ लव ने उसकी कुछ बहुत ही ज़्यादा पावर सील कर दी थी। मतलब कि अब जब वो दुनिया में डीमन लॉर्ड को उसने हराया था तब उसके पास 1% पावर थी मुश्किल से अपनी। अब राहुल कहता है कि मुझे अपनी सारी पावर वापस करो। गॉडेस ऑफ लव के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो उसको उसकी पावर वापस कर दिया और दोबारा जिंदा भी कर देती है। और राहुल जिंदा कहाँ हुआ था? किंगडम के गेट्स के सामने, जहाँ बहुत ज्यादा नाइट्स खड़े हुए थे। राहुल ही था जिसने उन सारे नाइट्स को मारा था और राहुल ने वो सारी बीमारी वगैरह पिलाई थी जिससे लोग मरना शुरू हो गए थे। ये सारा कुछ इसके रिवेंज का ही पार्ट था। इसका रिवेंज महीना हो गया शुरू हुआ है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ राहुल प्रिंसेस के सामने खड़ा हुआ होता है। प्रिंसेस को ये नहीं फिक्र होती कि उसके सामने कोई बंदा मार गया, प्रिंसेस को ये फिक्र ज्यादा होती है कि उसके ऊपर खून गिरा और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। वो चिल्लाने लग जाती है कि ये मेरे कपड़े क्यों गंदे किया तुमने। उसको ये भी नहीं फर्क पड़ा राहुल दोबारा जिंदा हो गया, उसे ये भी नहीं फर्क पड़ा कि उसके सामने कोई मार गया, उसे सिर्फ अपने कपड़ों की फिक्र है। वाह, प्रिंसेस का हिसाब लगा लो इधर से, ये कितनी बड़ी चूपी है, ये इसको क्या बोले अब इधर। सैंडलर जो होती है वो बिल्कुल नहीं यकीन करती कि राहुल दोबारा जिंदा हो गया। वो कहती है कि राहुल तो 1 महीने पहले मार चुका है, तुम राहुल नहीं हो, तुम कोई और हो जो उसका बेस से उसका रूप लेकर यहाँ आए हो हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे साथ ऐसा वैसा करने के लिए। सैंडलर जो होती है वो बिल्कुल नहीं यकीन करी, पर राहुल को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं है। वो चुटकी बजाता है, आ जाता है प्रिंसेस के पीछे। वो प्रिंसेस को बालों से पकड़ता है और एक और चुटकी बजाता है। इस चुटकी की वजह से जो वहाँ 4 नाइट्स खड़े होते हैं ना सैंडलर के पीछे, वो चारों मार जाते हैं, उन सारों के और सारी उड़ जाते हैं बिल्कुल। इस तरह आप अंदाजा लगा लो कि राहुल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद जो सारी जनता वहां खड़ी होती है वो भागना शुरू कर देती है, पर नहीं, राहुल उन्हें भागने नहीं देता। वो एक और चुटकी बजाता है और वो सारे वही रुक जाते हैं। राहुल अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतने ज्यादा लोगों को रोकना है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। वो सिर्फ एक चुटकी बजाता है, सारे लोग वही रुक जाते हैं। उन्हें कहता है कि अब ये सारा तमाशा देख कर जाना है, इधर बहुत ही मजा आने लगा है, बस देखते जाओ। प्रिंसेस चिल्लाती है और सैंडलर से कहती है मूव करो और मुझे बचाओ, पर सैंडलर मूव ही नहीं कर पाती। उसकी जो टांगे हैं वो एक जगह पर रुक चुकी हैं, राहुल ने उस पर मैजिक किया हुआ है। तो प्रिंसेस उससे कहती है तुम अपनी टांगे काटो और मुझे बचाओ किसी ना किसी तरह, पर सैंडलर नहीं, इतनी हिम्मत किसमें, अपनी टांगे काटने की हिम्मत किसमें होती है। तभी जो राहुल होता है वो देखता है प्रिंसेस के हस्बैंड की तरफ। ये हस्बैंड उसका जो है एमिल है, वो जमीन पर गिरा पड़ा होता है बेचारा, बेचारे का मुंह भी निकल गया है ये सारा तमाशा देखकर। उसको क्या पता था कि इतना कुछ हो जाना है। राहुल उस पर मैजिक यूज करता है और उसको बुलाता है प्रिंसेस के पास। प्रिंसेस के पास वो खींचा चलाता है और वो चिल्लाने लग जाता है, मामा मामा चिल्लाने लग जाता है। भाई इतना बड़ा अगर मामा मामा, चलो इधर कोई भी मामा मामा चिल्लाएगा, ये इधर सीन ही कैसा हो रहा है। जो राहुल होता है वो एमिल पर मैजिक यूज करता है और एमिल को फोर्स करता है कि वो प्रिंसेस को एक जगह पर रोक कर रखे। ऐसे ही एमिल उसको रोक लेता है एक जगह पर और राहुल तब सारे उसके कपड़े फाड़ देता है, सारे कपड़े फाड़ देता है सारी जनता के सामने। बिल्कुल प्रिंसेस ऐसे खड़ी हुई है। प्रिंसेस राहुल से पूछती है क्या तुम अब मुझे ग्रेप करने लगे हो। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाए सैंडलर चिल्लाती है पीछे से। वो राहुल से कहती है कि ऐसी कोई ट्रिक्स वगैरह ना यूज कर, हमारी प्रिंसेस को तुमने हॉस्टेज रखा हुआ है, तू डर पोकड़ है, हमसे ईमानदारी से लड़ तब तेरा पता चलेगा। ये सुनने के बाद राहुल सैंडलर की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें बताऊं तुमने मुझे कैसे कैच किया था, तुमने मुझे कैसे पकड़ा था। तो डीमन किंग से लड़ने जाने से पहले राहुल एक विलेज में गया था। ये विलेज राहुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ के जो लोग वगैरह हैं उन लोगों को राहुल पसंद है और राहुल को यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इन विलेजर से मिलने के बाद डीमन किंग से लड़ने गया था और ये प्रिंसेस को पता चल गया था। प्रिंसेस ने पहले प्लान बनाया हुआ था राहुल को पकड़ने का, जब राहुल डीमन किंग को हराकर वापस आएगा। इसलिए प्रिंसेस ने पता क्या ऑर्डर दिया था, उसने सैंडलर को ऑर्डर दिया था कि वो सारे विलेजर्स को मार दे, इतना ब्रूटली मारे, इतना ब्रूटली मारे जितना पॉसिबल हो सकता है, सारे विलेजर्स को मार दे। उसके बाद वैसे ही होता है जैसा प्रिंसेस ने सोचा हुआ होता है। डीमन किंग को हराने के बाद राहुल वापस आता है उसी विलेज में, पहले नंबर पर वो उसी विलेज में आता है और वहां आकर वो देखता है जितने भी वहां के लोग होते हैं वो सारे मार चुके होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली वो मरे हुए होते हैं। और राहुल वहां खड़ा ही हुआ होता है, सोच रहा होता है कि यहाँ हुआ क्या है। तभी वहां आ जाती है सैंडलर और राहुल को पकड़ लेती है। उसे कहती है कि तुमने इन सारे विलेज को मारा है, इसलिए हम तुम्हें पकड़ेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस पर इल्जाम लगाया था, इसी वजह से इसको ट्रेटर करार दिया गया था। सैंडलर कहती है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने उन सारे विलेज को मारा था क्योंकि मुझे प्रिंसेस ने हुक्म दिया था और जो भी प्रिंसेस ऑर्डर देती है, जो भी प्रिंसेस ऑर्डर देती है वही जस्टिस है, वो करना कोई गुनाह नहीं है।
तो इतना सैंडलर पागल हो चुकी है प्रिंसेस के प्यार में कि उसे पता ही नहीं है कि गुनाह क्या है, बुरी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है। वो कहती है जो भी प्रिंसेस ने बोल दिया वो ही अच्छा है। सैंडलर अपनी तरफ से बोल रही थी ये सारा कुछ आराम से, मतलब कि आराम से, इतना आराम से बोल रही थी कि सिर्फ राहुल तक और प्रिंसेस तक आवाज जाए। पर राहुल ने अपने मैजिक से उसकी आवाज एम्पलीफाई कर दी थी ताकि सारे जो आसपास लोग खड़े हैं सबको आवाज जाए सैंडलर ने क्या बोला है अभी। इसकी वजह से जो भी प्रिंसेस के सारे क्राइम्स थे वो सारी दुनिया के सामने आ जाते हैं, सारे लोगों के सामने आ जाते हैं कि प्रिंसेस उनकी कैसी है। सैंडलर बेचारी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, सारा कुछ राहुल की वजह से हुआ, पर प्रिंसेस नहीं सुनती। उसके बाद फिर राहुल सैंडलर को कंट्रोल करता है और सैंडलर भागती हुई आती है और प्रिंसेस के मुंह पर मुक्का मारती है। ये राहुल ने करवाया है, सैंडलर करना नहीं चाहती पर राहुल करवा रहा है। मुंह पर मुक्का मारा, पेट पर मुक्का मारा, बहुत ही ज्यादा मुक्के मारे। सैंडलर उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती क्योंकि राहुल है ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थोड़ी देर मुक्के खाने के बाद प्रिंसेस का मुंह देखो सारा सूज चुका है भाई साहब। इसके बाद ये कुछ ही होना चाहिए, तो थोड़ा सारा और होगा। अभी राहुल अभी इधर एंड नहीं करने लगा। राहुल अब लेगा अपनी सिस्टर का बदला। प्रिंसेस विक्टोरिया ने राहुल की सिस्टर को भी मारा था। डीमन किंग से लड़ने जाने से पहले राहुल अपनी सिस्टर को भी मिला था। राहुल की सिस्टर थी प्रेग्नेंट, उसने थोड़ी सारी बातचीत की और उसके बाद राहुल निकल गया अपनी डीमन किंग सब्जुगेशन के लिए, डीमन किंग को मारने के लिए। फिर जब डीमन किंग को मारने के बाद राहुल वापस आया था तो उसे साथ ही पकड़ लिया गया था। उसके बाद प्रिंसेस ने राहुल को साथ ही मारा नहीं था, एग्जीक्यूट नहीं था किया। मारने से पहले प्रिंसेस ने राहुल को एक चीज दिखाई थी, एक बहुत ही बढ़िया स्पेक्टिकल दिखाया था। वो राहुल को पकड़ ले जाते हैं चर्च में और उस चर्च में देखते हैं राहुल की बहन को जो जमीन पर मरी पड़ी हुई है। उसके आर पार तलवारें लगी हुई होती हैं, सारी तलवारें उसके आसपास गुजरी हुई होती हैं। वहां वो ब्रूटली मरती है उसकी सिस्टर। राहुल यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग वो अब है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि राहुल क्या करता है इस चीज का बदला लेने के लिए। वो जो प्रिंसेस के सारे इंटरनल ऑर्गन हैं जो बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, राहुल वो सारे डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी थोड़ी सारी पावर यूज करके। प्रिंसेस का मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है, उसकी बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, पर राहुल उसकी ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है क्योंकि राहुल अभी नहीं चाहता कि प्रिंसेस विक्टोरिया मरे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो रिवेंज एंड ही नहीं होगा। ये तो बस 1% था भाई साहब, अभी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। राहुल खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है। इस सारे एक्ट के दौरान राहुल ने अपनी पावर्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखी हैं क्योंकि अभी वो प्रिंसेस विक्टोरिया को मारना नहीं था चाहता, अभी बहुत ही ज्यादा उसने टॉर्चर करना है इसको। तभी एकदम से राहुल के पीछे एक नाइट आता है और वो 2 तलवारें राहुल के अंदर घुसा देता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस चिल्लाने लग जाती है, वो बहुत ही खुश होती है। वो कहती है अब मांग, भीख मांग, अपनी जान की भीख मांग। पर राहुल कुछ भी नहीं करता, वो वहीं खड़ा होता है, अपने बाल सीधे करता है और कहता है इतने सारे हमले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। राहुल दोनों तलवारें निकाल कर बाहर फेंक देता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। पर जाने से पहले वो प्रिंसेस को बधाई दे के जाता है उसकी शादी की और निकल जाता है ये कहकर लॉन्ग लिव योर हाइनेस, ये कहकर राहुल वहां से निकल जाता है। और भाई साहब ये था तो पहला एक्ट ऑफ रिवेंज। ये इसके बाद भाई साहब अभी बहुत ज्यादा बंदे रहते हैं मरने वाले, रिवेंज जिनसे लिया जाएगा। प्रिंसेस विक्टोरिया भी अभी रहती है, ये भी कौन सा मरी है। ये तो सिर्फ था 1% इस मांगा का जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अगले पार्ट में हम और चैप्टर्स कवर करेंगे, इस पार्ट में इतने था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।